बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। बानी PTI जनाब इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की तो इनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हुई। उसकी वजूहात आपके सामने रखूँगा, वो क्यों रिहा नहीं हुए। उनके खिलाफ जो दूसरे केसेस हैं, क्या उसमें प्रोसिक्यूशन बहुत मजबूत होगी, क्योंकि जब प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है तो शक का फ़ायदा मुलज़म को जाता है, और जब प्रोसिक्यूशन मजबूत होती है तो मुलज़म को बराह रास्त नुकसान होता है। आप देखते हैं कि जी प्रोसिक्यूशन दूसरे केसेस में क्या करती है, क्योंकि दूसरे केसेस का जो मामला है वो इस मामले से इंटायरली डिफरेंट है। लेकिन इमरान खान साहब की जो जमानत है तोशाखाना 2 केस में, इसके ऊपर बहुत से लोग डील की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये डील हो गई, ये इमरान खान साहब के साथ डील हो चुकी है। और बहुत से तहरीक इंसाफ के लोग ही कह रहे हैं, और मैं खुद तहरीक इंसाफ के लोगों का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं एक दिन लाहौर प्रेस क्लब में बैठा हुआ था तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं, तो वो बहुत इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, बड़े डाई हार्ड वर्कर हैं इमरान खान साहब के। तो वो बता रहे थे कि जी डील हो जाएगी और खान साहब बाहर आ जाएंगे, मामलात ओके हो जाएंगे। इट मीन्स के खान साहब जो हैं वो किसी डील के तहत जो है वो रिहाई मिलेगी और किसी डील के तहत वो रिलीज होंगे और उसके बाद वो सियासत करेंगे। ये मुमकिन है? क्या पाकिस्तान की सियासत में इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है? इसके ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि खान साहब की रिहाई के बारे में जो बातें हो रही हैं, देखें खान साहब की रिहाई अब तक तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं और एक जो ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने रखा गया उसके ऊपर बात करूंगा कि वो ऑप्शन है क्या। और वो 24 नवंबर से मुतल्लिक एक ऑप्शन है, और अगर उस पर अमल हो जाता है तो इट मीन्स के खान साहब के लिए आगे मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, मज़ीद कम हो जाएंगी। और इसमें हत्तुल इम्कान ये नज़र आ भी रहा है कि अगर उस ऑप्शन के ऊपर तहरीक इंसाफ गौर कर लेती है और अपने एहतजाज को मौखर कर देती है, तो फिर इट मीन्स के इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए आगे मुश्किलात कम हो जाएंगी और वो खुलकर सियासत कर सकेंगे। एक तासुर ये भी दिया जा रहा है। लेकिन तोशाखाना 2 केस में बहुत से लोग इमरान खान साहब को मिलने वाली जमानत पर सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी देखें, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान को जमानत दे दी। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के मैं रिमार्क्स सुन रहा था, ऑनरेबल जज बहुत से रिमार्क्स दे रहे थे, लेकिन ऑनरेबल जज एक बात कर रहे थे, उस बात में मैं एडिशन करता चलूं। वो तोहाइफ की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे यूसुफ रजा गिलानी को मिले, नवाज शरीफ को भी तोहफे मिले, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सर उनको तोहफे मिले, उन्होंने तहाइफ का रिकॉर्ड जमा करवाया, सरकारी तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाए। इमरान खान साहब ने तो जमा ही नहीं करवाए। खान साहब ने तो सरकारी तहाइफ तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाए। उन्होंने तो तहाइफ जमा करवाने की बजाय वो जिस खरीदार को बेचे, वो उमर फारूक, वो लाहौर में जो ज्वेलर था, फिर उसके बाद जो डिटेल्स आई, फिर जिस तरह उमर फारूक के इंटरव्यूज हुए, फिर जिस तरह उसने इंटरव्यूज के अंदर इस बात का इंकशाफ किया कि तहाइफ की मालियत कितनी थी, तहाइफ कितनी मालियत में बेचे गए, तहाइफ जो हैं उनकी असल कीमत क्या थी, सारी चीजें, जो सारा रिकॉर्ड था वो मीडिया के सामने आया। और अगर हम फिर भी कहें कि इमरान खान साहब ने जुर्म कोई नहीं किया, तो सर ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि हम कहेंगे जी इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल सादिक और अमीन है, वो बिल्कुल नेक हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। इसी अदालत ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया जब साकिब निसार साहब, जिन्होंने अपने फेवरेट इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। और साकिब निसार साहब कौन थे? जिनके साहिबजादे नजम साकिब PTI की टिकट बांटा करते थे। आप अंदाजा लगाएं कि सर सहूलतकारी उधर से ही हो रही थी। वो मुनसफ जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करे, वो मुनसफ कैसे लोगों को इंसाफ देगा? आप अंदाजा लगा लें उस मुनसफ का कि जो मुनसफ लोगों को इंसाफ के नाम पर, कानून के नाम पर बेवकूफ बना रहा हो और वो पाकिस्तान की अदालतों की धज्जियां उड़ा रहा हो, वो शख्स कैसे पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देगा? वो कैसे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को इंसाफ देगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यही इमरान खान साहब, जिनको सादिक और अमीन करार दिया, इन्हीं अदालतों से उनको सजा हुई, इन्हीं अदालतों ने उनको जो है वो उनके मिसकॉन्डक्ट के ऊपर उनको सजा सुनाई। उनकी जो
थी, वो आप कह लें उनके जो जराइम थे उसके ऊपर उनको सजा दी। तो इमरान खान साहब जो है इस केस में बुशरा बीबी जिनकी ऑलरेडी जमानत हो चुकी थी वो इसमें शरीक मुलजिमा थी, उनकी जमानत हुई। तो कानून ये कहता है कि जब शरीक मुलजम या मुलजिमा की जमानत हो, ये जो बुशरा बीबी थी मरकजी मुलजिमा थी, सॉरी, जो कानून ये कहता है कि जब मरकजी मुलजम या मुलजिमा की जमानत हो तो शरीक मुलजम की भी जमानत हो जाती है। बुशरा बीबी इस केस में मरकजी मुलजिमा थी और उनकी ऑलरेडी इस केस में जमानत हो चुकी हुई है, तो इमरान खान साहब को भी जमानत मिल गई, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद आपको शायद पता हो कि जैसे ये जमानत मिली, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जिन्होंने ये फैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जिन्होंने इमरान खान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो जमानत पर रिहा नहीं हुए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जो उनके खिलाफ एक पूरी जो लिस्ट गई हुई है मुकदमात की, फिर आईजी पंजाब के हवाले से खबर आई और फिर यह भी पता चला कि 9 मई के हवाले से जो दीगर केसेस हैं उसमें भी उनके खिलाफ जो है वो भी ट्रायल शुरू होना है। और फिर बहुत सी चीजें हैं सर। 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक मैं आपको बताता हूं। 190 मिलियन पाउंड केस जो है, अदालत ने 190 मिलियन पाउंड में सेक्शन 342 का जवाब मांगा। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड में सेक्शन 342 का जवाब मांगा, वो नहीं आया। लेकिन बुशरा बीबी की हाजिरी की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसको कबूल कर लिया गया, और उस पर जो है वो अब कहा जा रहा है कि जी समात मुलतवी हो चुकी है और जल्द उस पर समात होगी। जमानत मंजूर होते ही 10-10 लाख के जो है वो मचलके 10-10 लाख के मचलके जमा करवाए गए। और अब एक जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि ये जो लोग बात कर रहे थे कि जी ये देखो इनको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिला। ये जो टोपी ड्रामा चल रहा था कि इन अदालतों ने हमें इंसाफ नहीं दिया, और बुशरा बीबी के अल्फाज कि 9 मई से इन मुनसिफों की नाइंसाफी का शिकार हूं। बुशरा बीबी ने कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा था। बुशरा बीबी ने कहा कि इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं, 9 मई से इन मुनसिफों की नाइंसाफी का शिकार हूं। इन अदालतों से इंसाफ की तवक्को जो थी वो भी खत्म हो गई। अब ये जो अदालत से इंसाफ मिला है, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिला है, ये किस आइन और कानून के तहत मिला है? ये तो इनसे पूछना चाहिए जो इन अदालतों पर अदम एतमाद कर रहे थे, जो इन अदालतों पर नो कॉन्फिडेंस कर रहे थे और जो कह रहे थे कि इन अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। आप अंदाजा लगाएं कि सर माइंडसेट चेक करें लोगों का, जो कहते हैं कि जी इन अदालतों से तो हमें इंसाफ मिल ही नहीं सकता। इन्हीं अदालतों ने इनको इंसाफ फराहम किया, इन्हीं अदालतों ने इनको इंसाफ दिया जिन अदालतों पर इनको अदम एतमाद था। तो ये तो मुनाफकत जो है वो तो सर खुलकर आ गई सामने। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर बात करने जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खबर गर्दिश कर रही है और वो खबर ये है कि 24 नवंबर 2024 को जो तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज होने जा रहा है, एहतजाजी कॉल का जो उन्होंने ऐलान किया, इसको मौखर करने का जो मामला है वो इमरान खान की रिहाई से मशरूत है। वो कैसे मशरूत है उसके ऊपर बात करूंगा, ज्यादा डिटेल से नहीं करूंगा, टाइम बहुत कम है। इमरान खान अगर 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल को मौखर करने का ऐलान कर देते हैं तो इट मीन्स कि उनकी जमानत हो जाएगी, इट मीन्स कि आगे डील हो जाएगी। ये पाकिस्तान के बहुत से जय्यद सहाफ़ी, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर आ रही है, जो रात को टॉक शोज होते हैं और उन्हीं टॉक शोज के अंदर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स होते हैं, वो ये बात करते हैं। अब ये 2 दिन से ये खबरें आ रही हैं, हालांकि तोशाखाना 2 केस में जमानत से 2 दिन पहले की ये खबरें आ रही हैं। अब तो जो तोशाखाना 2 केस में जमानत हुई है इसमें कोई शक नहीं है कि जमानत मेरिट्स पर हुई, जमानत अदालत ने मेरिट्स पर दी। मैं अदालत के मेरिट्स के ऊपर सवाल नहीं उठाता, मैं अदालत के कॉन्डक्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाता, मैं जज साहब के फैसले के ऊपर सवाल नहीं उठाता। मैं कहता हूं ठीक है प्रोसिक्यूशन कमजोर होगी, एक तो ये हम बना सकते हैं, एक तो हम ये बात कर सकते हैं, एक तो हम ये नैरेटिव ले सकते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि मेरिट्स के ऊपर हुई। चूंकि बुशरा बीबी इसमें मरकजी मुलजमा थी और इमरान खान इसमें शरीक मुलजम है, तो जो मरकजी मुलजम है उसको जो जमानत मिली उसके बाद शरीक मुलजम को भी जमानत मिल गई। अब जो 24 नवंबर का एहतजाज है
अगर उसको तहरीक-ए-इंसाफ मौखर करने का ऐलान कर देती है तो इट मीन्स कि फिर डील हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। और अगर नहीं ऐलान करती और अगर वो इसी तरह दोबारा 9 मई की तर्ज का एक प्लान बनाकर सड़कों पर आ जाते हैं, दोबारा से वही काम करते हैं, रियासत को उसके रेट को चैलेंज करते हैं, रियासत को ललकारते हैं, इदारों को ललकारते हैं, तो सर खान साहब का प्रोग्राम बढ़ जाएगा खटाई में और खान साहब की जमानत मुमकिन नहीं होगी। आइंदा आने वाले सियासी लिहाज से अगर देखा जाए, आइंदा आने वाले दिनों में सियासी लिहाज से देखा जाए तो फिर खान साहब को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से भी इतफाक नहीं करता कि इमरान खान साहब एहतजाज मौखर कर दें और उनके साथ डील कर ली जाए और उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। देखें, अमेरिका के अंदर हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त ये चल रही है कि खान साहब के वाले से अमेरिका बहुत से मामलात को सीरियस ले रहा है, क्योंकि आलमी ताकतें इमरान खान को मुतहरिक देखना चाहती हैं, क्योंकि एक आलमी ताकतों का दबाव है पाकिस्तान के ऊपर और डेफिनेटली होता है कि आलमी ताकतों का एक दबाव ये भी है कि इमरान खान को फिल फोर रिलीज कर दिया जाए, उसको रिहा किया जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मुक्तदरा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस ऑप्शन को रद्द कर चुकी है कि खान साहब को किसी तौर भी किसी डील का हिस्सा बनाकर उनको जमानत पर रिहा किया जाए या उनको डील के तहत रिलीज कर दिया जाए, उनको सियासत करने का और जवाब फराहम कर दिया जाए। ये फिलहाल तो सर ये काम होता नजर नहीं आ रहा। आगे क्या होता है, हालात कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन खान साहब जो हैं उनका इक़्तिदार में आने का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद हुआ पड़ा है, बैरियर्स लगा दिए गए हैं, खान साहब की सियासत जो है वो ख़त्म शुद्ध है। तो आप देख लें आने वाले दिनों में क्या होगा। और मुझे तो खान साहब जेल से रिहा होते नजर नहीं आ रहे, मुझे तो खान साहब जो हैं वो जेल से रिलीज होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन खान साहब और तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत पर रेड क्रॉस लग चुका है और इदारों की नज़र में वो नाकाबिल एतबार है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।